नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा जो वीडियो है भाग 4 दुर्गों से संबंधित है। इसमें पहला दुर्ग हमारा आता है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तारागढ़ दुर्ग कौन से ज़िले में है? ज़िला है बूंदी। और इस दुर्ग का निर्माणकर्ता माना गया राव बरसिंह को, और राव बरसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग है, ये बूंदी ज़िले में है। एक दूसरा अजमेर में भी है। इस दुर्ग का निर्माणकर्ता राव बरसिंह माना गया है। राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे है किले की दीवार का निर्माण। इस किले की दीवार का निर्माण फौजदार दलील ने करवाया था। इस दुर्ग में ऊंची विशाल लाठ मीनार भीम बुर्ज है। इसका निर्माण शक्तिशाली तोप ग्रिप गुंजन को रखने के लिए करवाया गया था। यानी जो भीम बुर्ज मीनार है, इसका निर्माण शक्तिशाली तोप ग्रिप गुंजन को रखने के लिए करवाया गया था। इसमें अन्य जो महल हैं और अन्य क्या है, इसमें देखो छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, रतन महल, बादल महल, फूल महल, जीव रखा महल, दीवाने आम, नौबत खाना और दूध महल आदि दर्शनीय हैं। इसके बाद में आगे महाराजा उमेद सिंह ने किस में निर्मित चित्रशाला रंग विलास बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? क्या है? महाराजा उमेद सिंह के समय निर्मित चित्रशाला रंग विलास बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। आगे महाराव ने बूंदी शहर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया था। यानी महाराव ने बूंदी शहर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया, चार द्वार का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार हैं हाथी पोल है, गणेश पोल और हजारी पोल। ये इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार माने गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा लाखा इस किले को नहीं जीत सका तो अन्न जल न खाने की शपथ खाई। बाद में मिट्टी का किला बनवाया गया, उसे तोड़कर कसम पूरी की गई। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा लाखा इस दुर्ग को नहीं जीत सका तो उसने शपथ खाई थी, अन्न जल न खाने की शपथ खाई थी, और बाद में मिट्टी का किला बनवा गया और उसे तुड़वाकर ये शपथ है ना जो पूरी करवाई गई थी। आगे है अकबर के शासनकाल में बूंदी शासक राव सुरजनहाड़ा ने अपने अधीन रणथंभौर दुर्ग को अकबर को सौंपकर उसकी दीनता स्वीकार कर ली थी। यानी अकबर के शासनकाल में बूंदी शासक राव सुरजनहाड़ा ने अपने अधीन रणथंभौर दुर्ग को अकबर को सौंप दिया था और उसकी दीनता स्वीकार कर ली थी। आगे है बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की कछवाही रानी ने स्वयं की सहायतार्थ मराठों को राजस्थान में पहली बार आमंत्रित किया था। मराठा होलकरों को पहली बार आमंत्रित किया था। जो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस रानी ने मराठों को राजस्थान में पहली बार आमंत्रित किया था? तो कछवाही रानी है, इसने बूंदी शासक ने। आगे है बूंदी दुर्ग की प्राचीर है शहरपनाह का निर्माण बुद्ध सिंह ने करवाया था। बूंदी दुर्ग की प्राचीर है शहरपनाह, इसका निर्माण बुद्ध सिंह ने करवाया था। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर। हमारा दूसरा किला है आज का अजमेर का किला, जिसको अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तीन नामों से इसको मुख्य रूप से जाना जाता है, अजमेरू दुर्ग, गढ़ बीटली दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। इन नामों से इसको जाना जाता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये कौन से ज़िले में बना हुआ है? यह अजमेर ज़िले में बना हुआ है, अजमेर ज़िले में है, गिरि दुर्ग के श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को बनाने वाला कौन था, निर्माणकर्ता कौन था? चौहान शासक अजयपाल ने इस दुर्ग को
7वीं शताब्दी में तारागढ़ पहाड़ी पर बनवाया था, उस पहाड़ी का नाम है बीठड़ी की पहाड़ी। इस कारण इसका नाम गढ़बीठड़ी दुर्ग भी है। यानी निर्माण इसका करवाया गया था चौहान शासक अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। तारागढ़ पर्वत की बीठड़ी पहाड़ी नामक स्थान पर इसको बनवाया गया है। आगे चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था। यानी परीक्षा में पूछा प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में की थी। आगे पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। यानी पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा, वह किसके नाम पर पड़ा? पत्नी तारा के नाम पर। ये तारा पत्नी किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। तो इस पत्नी के नाम पर, यानी पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। अगला बिंदु है, तारागढ़ के अंदर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है। यानी तारागढ़ दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह बनी हुई है। आगे इसमें इस दुर्ग में घोड़े की मज़ार है। यानी इस दुर्ग में या इस दरगाह में घोड़े की मज़ार बनी हुई है। जो मीरा साहब की दरगाह है, इस दरगाह में क्या बनी हुई है? घोड़े की मज़ार बनी हुई है। आगे प्राचीन गुफा शीशा खान है, प्राचीन गुफा शीशा खान है। आगे राजस्थान का जिब्राल्टर इस दुर्ग को कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? आगे 1524 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तारागढ़ पर आक्रमण किया था। यानी 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तारागढ़ दुर्ग पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया था? उत्तर हो जाएगा 1024 ईस्वी। त्रायन के द्वितीय युद्ध में इस दुर्ग पर गौरी का अधिकार हो गया था। त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें गौरी की हार हुई थी। त्रायन के द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। तो त्रायन के द्वितीय युद्ध में इस दुर्ग पर गौरी का अधिकार हो गया था। गौरी ने इस दुर्ग को जीत करके अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका भार सौंप दिया था। यानी गौरी ने इस दुर्ग को अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तारागढ़ दुर्ग को जीत करके गौरी ने इसका भार किसको सौंपा था? उत्तर हो जाएगा अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। आगे 1756 ईस्वी में जोधपुर 1756 ईस्वी को जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने इस दुर्ग को हर्जाने के रूप में मराठा सरदार सिंधिया को सौंप दिया था। यानी 1756 ईस्वी में जोधपुर का जो महाराजा था विजय सिंह ने इस दुर्ग को हर्जाने के रूप में किसको सौंप दिया था? मराठा सरदार सिंधिया को सौंप दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने किस दुर्ग को हर्जाने के रूप में मराठा सरदार सिंधिया को सौंप दिया था? उत्तर हो जाएगा अजमेर दुर्ग को सौंप दिया था। अब इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य प्रवेश द्वार हैं मराठा प्रवेश द्वार कौन से हैं? विजय पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा, भवानी पोल, हाथी पोल और अमरकोट दरवाज़ा, ये मुख्य दरवाजे हैं। इस दुर्ग में 24 बुर्ज बनी हुई हैं। तो पूछा जा सकता है किस दुर्ग में 24 नहीं है, 14 बुर्ज है। एक बार दोबारा देखना, इस दुर्ग में 14 बुर्ज बनी हुई हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है किस दुर्ग में 14 बुर्ज बनी हुई हैं? तो अजमेर दुर्ग में, या अजमेर दुर्ग में कुल कितनी बुर्ज बनी हुई हैं? तो 14 बुर्ज बनी हुई हैं। आगे हरविलास शारदा क्या लिखते हैं इसके बारे में? हरविलास शारदा लिखते हैं, यानी अखबार उल अखियार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि यह तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है। यानी इस दुर्ग के बारे में लिखते हैं कि यह दुर्ग है जो भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है। ऐसी बात लिखते हैं, कौन लिखते हैं? हरविलास शारदा लिखते हैं। तो पूछा जा सकता है कि अखबार उल
बख्तियार को उद्धृत करते हुए तारागढ़ के बारे में भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है ऐसा कौन लिखते हैं? उत्तर हो जाएगा हरविलास शारदा हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले दुर्ग की ओर। हमारा आज का अगला दुर्ग है आमेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग है। यह दुर्ग भी किस श्रेणी में आते हैं? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग हैं उनको गिरिदुर्ग कहते हैं। यह जो दुर्ग है यह कौन से जिले में बना हुआ है? अजमेर, यानी आमेर दुर्ग है वह जयपुर जिले में बना हुआ है। हम सब जानते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। ये जयपुर ज़िले में बना हुआ है। जयपुर ज़िले में जो आमेर दुर्ग है, आमेर पर कछवाहा राजवंश का शासन रहा है। तो कछवाहा शासक काकिल देव ने सुसावत मीनाशीष को छीना था, यानी आमेर को किसने छीना था? कछवाहा शासक काकिल देव ने सुसावत मीणु से इसको छीना था। आगे इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन माना गया है? इस दुर्ग का निर्माणकर्ता माना गया है राजा मानसिंह प्रथम को माना गया है, यानी राजा मानसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में करवाया था। यानी जो आमेर का दुर्ग है इस दुर्ग का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने सन 1592 ईस्वी में करवाया था। आमेर दुर्ग के महल हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वित रूप माने गए हैं, यानी आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग में जो महल हैं वे महल हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वित रूप माने गए हैं। तो ये पूछा हुआ प्रश्न परीक्षा में, यानी हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वित रूप महल किस दुर्ग में पाए गए हैं? आमेर दुर्ग में पाए गए हैं। आगे देखो इसमें अन्य जो स्थल हैं वो कौन से देखने योग्य अन्य स्थल हैं इस दुर्ग में, यानी शीश महल है, शीला माता का मंदिर है और जगत शिरोमणि मंदिर इस दुर्ग में बने हुए हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से जलाशय हैं। एक तो मावठा जलाशय है और दिलाराम का बाग यहाँ पर स्थित है। मावठा जलाशय और दिलाराम का बाग यहाँ पर बना हुआ है। आगे देखो इसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में आमेर के गणेश पुल का निर्माण करवाया था, यानी आमेर के गणेश पुल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1639 ईस्वी में करवाया था। यह ऐसे पूछा जा सकता है मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में आमेर के दुर्ग के किस द्वार का निर्माण करवाया था? तो गणेश पोल द्वार का निर्माण उसने करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा था। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि आमेर दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था? तो उत्तर जाएगा मोमिनाबाद रखा गया था। किसने रखा था? मुगल बादशाह बहादुर शाह ने इस दुर्ग का नाम परिवर्तन करके मोमिनाबाद रखा था। आमेर दुर्ग का नाम परिवर्तन उसने कर दिया था। आगे हम बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग को जोधपुर और मेवाड़ की सहायता से पुनः प्राप्त किया था, यानी दूसरे राजाओं से इसको किसने छीना था? किसने प्राप्त किया था? सवाई जयसिंह ने प्राप्त किया था। सवाई जयसिंह ने आमेर दुर्ग को प्राप्त करने के लिए सहायता किसकी ली थी? जोधपुर और मेवाड़ राज्य की सहायता ली थी और उसकी सहायता से राज्य मेवाड़ जो आमेर का दुर्ग है इसको प्राप्त किया था। इस दुर्ग को यानी जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से दुर्ग को 2013 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? तो एक ये दे देगा, 3 अन्य दुर्ग दे देगा। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, आप इसको ध्यान में रखें। आगे हम बढ़ते हैं। इस दुर्ग में शीश महल, गणेश पोल, सुहाग मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास और भारतरी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। आगे महलों के पीछे महाराणा पृथ्वीराज की रानी बालाबाई की साल है। किसने ये यहाँ पर की है? की हो जाएगा, यानी महलों के पीछे
महाराणा पृथ्वीराज की जो रानी है बालाबाई, उसकी क्या बनी हुई है, साल बनी हुई है। इस दुर्ग में शिला माता मंदिर है, यानी इस दुर्ग में शिला माता मंदिर जो महेश मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, नरसिंह जी मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर बने हुए हैं। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माता कौन है, किसने इसका निर्माण करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह की रानी कनकावती जी द्वारा अपने दिवंगत पुत्र की याद में करवाया गया था। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा राजा मान सिंह की जो रानी है कनकावती जी, इसने अपने दिवंगत पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे भगवान कृष्ण की काले रंग की पत्थर की मूर्ति विराजित है, इसके बारे में कहते हैं कि इन भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति विराजित है, इसके बारे में देखो क्या कहा गया है। इसकी पूजा, इसके बारे में कहा गया है कि इसकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। इन भगवान कृष्ण की जो काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, इसके बारे में कहते हैं कि इसकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। यस मंदिर में सफ़ेद संगमरमर की सुंदर और अलंकृत जालियां लगी हैं, झांसी रानियां दीवान एक खास का दृश्य देखा करती थी। यानी आमेर दुर्ग में एक स्थान है यश मंदिर, सफ़ेद संगमरमर की सुंदर और अलंकृत जालियों के लिए प्रसिद्ध है। यह इसमें जालियां लगी हुई हैं, जहाँ से इस आमेर महल की जो रानियां हैं वो दीवान एक खास का क्या देखती थी, दृश्य देखती थी। यहाँ पर एक सौभाग्य मंदिर है जिसको सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर एक महल है जहाँ रानियाँ मनोविनोद और हास प्रयास करती थी, हंसी मजाक मनोरंजन आदि वहाँ पर करती थी। ग्रीष्म काल में जो राजा थे वो कहाँ रहते थे? सुख मंदिर है, राजाओं का ग्रीष्मकालीन स्थान था। सुख मंदिर में जो राजा हैं ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करते थे, गर्मियों के समय में वहाँ पर रहते थे। आगे आमेर महलों की सुंदरता के बारे में, आमेर महलों की सुंदरता के बारे में एक व्यक्ति है बिशप हेबर ने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलबर्मा के बारे में जो सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। यानी इसने क्या लिखा है? आमेर महल के बारे में इसने लिखा है, आमेर महलों की सुंदरता के बारे में बिशप हेबर ने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलबर्मा के बारे में जो सुना उससे भी बढ़कर ये महल हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले दुर्ग की ओर। हमारा आज का अगला दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है। इस जयगढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। जयगढ़ दुर्ग भी कौन से ज़िले में बना हुआ है? जयपुर ज़िले में बना हुआ है। कौन से ज़िले में बना हुआ है? जयपुर ज़िले में बना हुआ है। निर्माणकर्ता कौन है? इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन माना गया है? मानसिंह प्रथम है। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया। यानी इसमें 3 शासकों का योगदान है। शुरुआत मानसिंह प्रथम ने की थी, उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने इसको पूर्ण करवाया है। आगे हम बढ़ते हैं। इस दुर्ग का नाम सवाई जयसिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया है। यानी जयगढ़ का नाम, जयगढ़ किसके नाम पर रखा गया है? सवाई जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयगढ़ रखा गया है। यह जो दुर्ग है यह दुर्ग चिल्हे का टीला नामक स्थान पर बना हुआ है। यानी जयगढ़ दुर्ग चिल्हे का टीला नामक स्थान पर बना हुआ है। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि जयगढ़ का किला किस टीले पर बना हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा चिल्हे का टीला स्थान पर बना हुआ है। इस दुर्ग के जो मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? पहला है डूंगर दरवाज़ा, अवनी और बहरो दरवाज़ा, ये मुख्य प्रवेश द्वार इसके माने गए हैं। जयगढ़ में एक लघु दुर्ग बना हुआ है। जयगढ़ में एक लघु दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम क्या है? विजयगढ़ी है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, वह कौन सा है? उसका नाम पूछा जा सकता है विजयगढ़ी दुर्ग या विजयगढ़ी दुर्ग है। कौन से दुर्ग में बना हुआ है? उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। विजयगढ़ी दुर्ग में जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को इस दुर्ग में कैद रखा। यानी
विजयगढ़ी में सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जिसका नाम चिम्माजी था, को कैद रखा था। विजय सिंह या चिम्माजी इस नाम से उसको जाना जाता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एन सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को किस दुर्ग में कैद रखा था? उत्तर हो जाएगा विजयगढ़ी में, जो जयगढ़ में है, इसमें कैद रखा था। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो महल हैं वो कौन से महल हैं? प्रमुख महल सुबट निवास दीवाने आम के नाम जाने जाते हैं, खिलबत निवास दीवाने खास के नाम जाना जाते हैं, और विलास मंदिर ये प्रमुख महल हैं। जयगढ़ में मध्यकालीन शस्त्र शास्त्रों का विशाल संग्रहालय है। जयगढ़ दुर्ग में मध्यकालीन शस्त्र शास्त्रों का क्या है? संग्रहालय है। शस्त्र अस्त्र यहाँ पर रखे गए हैं। जयगढ़ दुर्ग में तोपें डालने का कारखाना भी लगा हुआ है। जयगढ़ दुर्ग है, इसमें तोपें भी बनाई जाती थी। सवाई जय सिंह ने दोबारा देखिए, जयगढ़ दुर्ग में सवाई मानसिंह द्वारा निर्मित जयबाण तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई है। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप किस दुर्ग में रखी गई है? उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग में। ऐसा पूछा जा सकता है, जयगढ़ दुर्ग में सवाई मानसिंह द्वारा निर्मित तोप रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम क्या हो जाएगा? जयबाण तोप हो जाएगा। या जयबाण तोप किस शासक द्वारा निर्मित है? उत्तर हो जाएगा सवाई मानसिंह द्वारा निर्मित है, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसलिए इस बिंदु को आप ध्यान से देखिए। इसमें से 3-4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ कछवाहा राजाओं का राजकोष रखा जाता था, यानी कछवाहा शासक हैं, अपना खजाना है, वो किस दुर्ग में रखते थे? जयगढ़ दुर्ग में रखते थे। अब देखो, इसमें महत्वपूर्ण बात और भी है कि जून 1975 ईस्वी में घोषित आपात के समय इस किले में गुप्त खजाने की खोज हुई थी। इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पर गुप्त खजाने की खोज हुई थी, और यहाँ से बहुत सारा सोना दिल्ली ले जाया गया था। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, और आगे परीक्षाओं में भी पूछा जा सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। आगे हम बढ़ते हैं। इस दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में एक कठपुतली घर भी बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग में क्या बना हुआ है? एक कठपुतली घर भी बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग में विजयगढ़ी के पास में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ दिया बुर्ज है। यानी जयगढ़ दुर्ग में विजयगढ़ी के पास में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, जिसको दिया बुर्ज के नाम जाना जाता है, वह भी बना हुआ है। विजयगढ़ी दुर्ग का प्रयोग सिलहखाने एवं शस्त्रागार के रूप में भी किया जाता था। विजयगढ़ी दुर्ग का प्रयोग शस्त्रागार के रूप में भी किया जाता था। जयगढ़ दुर्ग, अब इसकी और विशेषता, सबसे तगड़ी विशेषता यह है जयगढ़ दुर्ग की कि जयगढ़ का जो किला है कभी भी किसी शासक द्वारा जीता नहीं गया है। यानी ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो एक बार भी किसी दूसरे शासक के अधीन नहीं रहा? उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। अब इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, शांति काल के समय यह दुर्ग विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए कैद खाने के रूप में काम में आता था। यानी शांति काल के समय यह दुर्ग विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए कैद खाने के रूप में काम आता था। ये कहानी बीच में काम आता था। तो ये जयगढ़ दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे। दोस्तों, मैंने बहुत ही सटीक जानकारी देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। 2-3 पुस्तकों का इसमें समावेश किया गया है। 2-3 पुस्तकों को देख करके इन किलों के बारे में अध्ययन किया गया है, तो आप इसको अवश्य पढ़ें। आगे हम बढ़ते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की, और नाहरगढ़ दुर्ग भी जयपुर जिले में बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माणकर्ता माना गया है सवाई जय सिंह,
और सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग को कब बनवाया था? 1734 ईस्वी में बनवाया था। क्यों बनवाया था? मराठों से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग को बनवाया था। यानी नाहरगढ़ दुर्ग है, जयपुर जिले में है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। 1734 ईस्वी में बनवाया था। क्यों बनवाया था? मराठों से सुरक्षा के लिए बनवाया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, सवाई जय सिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ का पूर्व नाम क्या है? नाहरगढ़ का पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ था। यह नाहरगढ़ का पूर्व नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था। आगे जयगढ़ के जयपुर के मुकुट के समान है। नाहरगढ़ को जयपुर के मुकुट की संज्ञा दी गई है। सवाई माधो सिंह ने इसमें रानियों के लिए माधवेंद्र पैलेस बनवाया। यानी सवाई माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए इसमें माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। महाराणा माधो सिंह द्वितीय ने इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए, जो अपने 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। यानी पूछा जा सकता है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए हैं, वो किसने बनवाए हैं? उत्तर जाएगा महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए। क्यों बनवाए थे? अपने 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। आगे राजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर नाहरगढ़ दुर्ग में कैद रखी गई थी। यानी राजा जगत सिंह है, राजा जगत सिंह की प्रेमिका, उसका नाम था रस कपूर, इसको नाहरगढ़ दुर्ग में कैद रखा गया था। तो इसके बारे में भी प्रश्न बन कर आते हैं। यानी राजा जगत सिंह की प्रेमिका का नाम क्या है? रस कपूर है। यह रस कपूर प्रेमिका किस राजा की प्रेमिका थी? राजा जगत सिंह की थी। या पूछा जा सकता है, राजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को किस दुर्ग में बंदी बनाया गया था या कैद रखा गया था? उत्तर नाहरगढ़ दुर्ग में। आगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महाराणा राम सिंह ने ब्रिटिश रेजिडेंट की पत्नी व अन्य यूरोपीय लोगों को नाहरगढ़ दुर्ग में सुरक्षा प्रदान की थी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाहरगढ़ दुर्ग किसके अधीन था? उत्तर हो जाएगा राम सिंह के अधीन था। यह पूछा जा सकता है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश रेजिडेंट और अन्य यूरोपीय लोगों को नाहरगढ़ दुर्ग में सुरक्षा प्रदान किसने की थी? उत्तर हो जाएगा महाराणा राम सिंह हो जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको ध्यान में रखें। आगे है, राजस्थान सरकार ने नाहरगढ़ के पास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया है। राजस्थान सरकार ने नाहरगढ़ के पास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया है। इस दुर्ग का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा था। यह नाहरगढ़ दुर्ग का नाम है नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग पड़ा। नाहरगढ़ दुर्ग में सबसे ज़्यादा निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने किया था। यानी नाहरगढ़ दुर्ग है, इसमें सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य किसने किया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने किया था। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण दुर्ग थे। आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इसके बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होती ही इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।